हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। तो आज का प्रश्न है सुशांत सिन्हा जी का। सुशांत लिखते हैं कि गुरुदेव, भगत बनने का मन करता है, बार बार विचार आता है कि जैसे भक्ताई की दुनिया में चला जाऊं, एक तांत्रिक बन जाऊं और भक्ति के द्वारा जीवन को आगे बढ़ाऊं। इसका क्या कारण है? क्योंकि मैं कभी सोचता भी नहीं था, ना ही मैंने ऐसी पढ़ाई लिखाई की है। मेरी पढ़ाई लिखाई सॉफ्टवेयर की दुनिया की है, टेक्नोलॉजी की है। लेकिन जब भी फ्री होता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं भगत बन जाना चाहिए। सपन आते हैं जैसे कि मैं गद्दी पर बैठा हूँ और लोगों के इलाज कर रहा हूँ। तो आप ही बताएं कि यह मार्ग कौन सा मुझे चुनना चाहिए। तो बेटा सुशांत, जब आपका भगत बनने का मन करता है या आपका करता है मन कि भक्ताई की दुनिया में चला जाऊं, कोई सिद्ध, कोई तांत्रिक, कोई अघोरी, कोई ओघड़, कोई गुनिया, कोई सोखा भोपा, कुछ मैं बन जाऊं, तो यह पहला संकेत तो यह है कि हो सकता है कि यह आपके पूर्व जन्म के संस्कार हों। पूर्व जन्म में आप कोई भगत रहे हो, कोई दरबार, कोई चौकी आपने चलाया हो, जिसकी सिद्धि और शक्ति आपके साथ इस जन्म में भी चलती है, लेकिन आपको पता नहीं है। इसलिए वह आपके भीतर अंतर मन से एक आवाज़ प्रकट करती है, एक विचार देती है कि आप भगत बन जाएं। पहला कारण तो यह होता है। और दूसरा होता है सेवक मुर्दा, यदि आपके घर में है। सेवक मुर्दे पर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। मेरे चैनल पर आपको 2 से 3 वीडियो मिल जाएंगी जो मुर्दा सेवकदारी से संबंधित है। यदि आपके घर में आपका कोई पूर्वज कभी भगत रहा है, कोई चौकी दरबार चलाया है या फिर तंत्र क्रिया का कोई काम करता था, यदि उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसको मुक्ति नहीं मिली है क्योंकि उसने अपनी सिद्धियों को, शक्तियों को ट्रांसफर नहीं किया, मरने से पहले अपने किसी वंशज को देके नहीं गए या फिर कोई चेला नहीं बनाया, अपना शिष्य नहीं बनाया जिसको शक्तियाँ ट्रांसफर हो सके उसकी मृत्यु के पश्चात, तो उसकी मुक्ति नहीं होती है। वह सिद्धियाँ उसको आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं, नई यात्रा करने ही नहीं देती हैं। ऐसी स्थितियों में यदि सेवक मुर्दा आपके घर में है, तब भी आपको बार बार विचार आएगा कि आप भगत बन जाएं, कोई तांत्रिक बन जाएं और इस भक्तावल की दुनिया में आप काम करें। तो ये 2 कारण होते हैं खाली, जिसमें कि आपका मन करता है, बार बार विचार आता है आपको। अब इसको पहचाने कैसे कि यह पूर्व जन्म के संस्कार है या फिर सेवक मुर्दा आपके घर में है, यानी कि प्रेत योनि में आपका कोई पूर्वज पड़ा है जो कभी भगत रहा था। इसके 2 तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप भगत बन जाए, तांत्रिक बन जाए, लेकिन जीवन आपका सही चल रहा है, यानी कोई कष्ट नहीं है, काम धंधे में कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में, परिवार में सब कुछ सेट है और पॉजिटिव आपको अनुभव मिलता है, तो यह जान लीजिए कि यह पूर्व जन्म की सिद्धि है, पूर्व जन्म की ही शक्ति है जो आपके साथ इस जन्म में चल रही है। और वह सिद्धि चाहती है कि आप तंत्र क्रिया में आगे बढ़े, अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़े, कोई भगत बन के चौकी दरबार चलाए। जबकि इसके नेगेटिव जो प्रभाव है, यदि आपके नेगेटिव प्रभाव हैं जीवन में, घर में कोई बीमार रहता है, क्लेश रहता है, काम धंधा चल नहीं रहा है, शरीर में दर्द रहता है, कोई पेशी आती है, सवारी आती है किसी की आपके ऊपर या आपके परिवार में किसी सदस्य के ऊपर, आपके जानवरों में जो पशुपालन आप करते हैं उनमें कोई समस्या आती है, पशु मर जाते हैं या फिर दूध नहीं देते हैं, या फिर आपके काम धंधे में कोई बरकत नहीं है, पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा जोड़ नहीं पाते हैं, यदि ऐसी स्थिति है, नेगेटिव स्थिति है, तो इतना पक्का है कि यह पूर्व जन्म का कोई संकेत नहीं है, आपकी भक्ति का कोई संकेत नहीं है। यह आपके घर में उस मुर्दा सेवक की वजह से हो रहा है। पॉजिटिव अनुभव आए तो समझ लेना पूर्व जन्म की शक्ति है, और नेगेटिव अनुभव आपको आता है यानी कि नुकसान आपका होता है, तो यह मुर्दा सेवकदारी की केस में होता है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटा सुशांत, क्योंकि बताने से ही पता चलता है और एक गुरु का फर्ज होता है वह अपने शिष्य को सरलता से, बिल्कुल साफ शब्दों में, बिल्कुल शुद्ध भाषा में और सही जानकारी दे।
यदि आपका मन बन ही गया है कि मुझे भगत बनना है, कोई तांत्रिक बनना है, कोई सिद्ध बनना है, कोई ओझा गुनिया सोखा भोपा बाकी कोई इस तरह की शक्तियों का आपको प्रयोग करना है, तो इसमें समय कितना लगता है वह मैं बता देता हूँ। सामान्यतः जो व्यक्ति होता है जिसने पहले कोई ज़्यादा जाप नहीं किया, ध्यान नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया है, कोई तंत्र की क्रिया में भोग प्रसाद आदि का प्रयोग नहीं किया है, नॉर्मल जीवन जो जीता रहा है, वह 1 से 3 साल के बीच में एक सिद्ध तांत्रिक बन सकता है और काफ़ी हद तक वह लोगों के कष्ट दूर कर सकता है। तो ऐसा होता है यदि दृढ़ इच्छा है और विश्वास है, यानी कि आपको तो बनना ही बनना है, ऐसी धारणा यदि आपके भीतर है तो महीनों में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और 30 मिनट में भी आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा शक्ति उस काम पर, पूरा ध्यान आपकी चेतना उस काम पर है। ऐसा अनुभव हमारे जीवन में आया है। हमारे एक शिष्य हैं निहाल रुनियार, निहाल गुप्ता है नेपाल से। उनके केस में ऐसा ही हुआ। बौद्ध की जो जन्म स्थली है लुम्बिनी पर वह और मैं दोनों साथ थे, बौद्ध के जन्म स्थल पर महात्मा बुद्ध के। वहाँ 30 मिनट मैंने उसको ज्ञान दिया था बैठा के एक पेड़ के नीचे। 30 मिनट ही मैंने उसे समझाया था और 30 मिनट के भीतर वह लड़का जाग गया, उसको सत्य की प्राप्ति हो गई और वह सब मोह माया, सब भ्रम जाल से दूर हो गया। अब वह साधक बनने के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुका है। तो यह आपके विश्वास पर भी होता है, आपकी श्रद्धा पर होता है, इच्छा शक्ति पर होता है। क्योंकि कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसके लिए पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए, उसमें क्या क्या साधनों की जरूरत पड़ेगी उसका आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होनी चाहिए। जैसे आप श्वास लेते हैं जिंदा रहने के लिए, यदि इतना आपका प्राण, आपका रोआ रोआ भगत बनने की इच्छा करता है, आपका पूरा शरीर, पूरा बॉडी, पूरा रोआ रोआ, आपका कण कण यदि यह विश्वास धारण कर लेता है कि मुझे तो भगत ही बनना है, तांत्रिक ही बनना है, तो आप महीनों तो क्या घंटों में भी प्राप्त कर सकते हैं। अब एक आपको किस्सा सुना देता हूँ। एक गुरु के पास एक शिष्य आया। वह बोला कि मुझे गुरुजी सत्य की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उस आनंद को प्राप्त करना है जो आपने पाया है, उन शक्तियों को, सिद्धियों को धारण करना है जो आपने किया है। अब गुरु ने कहा ठीक है, मेरे पास रहो 6 महीना, मैं तुम्हें करता हूँ आगे इस मार्ग पर रुखसत करता हूँ। अब होता क्या है, एक दिन वह गुरु और शिष्य किसी नदी पर स्नान करने गए, गंगा जी पर स्नान करने गए। घाट पर पहुंच गए, गुरु ने भी अपने कपड़े उतार कर रख दिए, शिष्य ने भी उतार कर रख लिए। अब गुरु पानी के अंदर चला गया, उसने एक डुबकी लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई। अब शिष्य भी उस पानी के बीच में चला गया गंगा जी के, और जैसे ही शिष्य ने पहली डुबकी लगाई, गुरु ने उसका सर पकड़ लिया और जोर से दबा लिया, यानी कि पानी से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा। अब शिष्य तो पानी के भीतर जितनी देर श्वास रोक सकता था रोका, अब तो हद ही हो गई। श्वास लेने के लिए व्याकुल हो पड़ा उसका प्राण छूटने को होने लगे। बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब तो मरा, ये मरा, वो मरा। जैसे ही यह स्थिति आई, गुरु ने उसको छोड़ दिया। अब वह पानी से बाहर, उसने पानी से बाहर निकल के बहुत तेज तेज से श्वास लेने लगा, क्योंकि काफी देर हो गया था, उसका दम घुट गया था। अब उसने तेज तेज श्वास लिया। गुरु ने उसको बाहर किनारे पर बिठाया और पूछा कि तू चाहता है कि मैं बहुत जल्दी सिद्ध बन जाऊं, गुरु की तरह ही मैं शक्तियों का स्वामी बन जाऊं, तो उसके लिए यह मार्ग मैंने तुझे समझाया है, तुझे अब तो समझ में आ गया। शिष्य ने कहा गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो गुरु ने बताया, देख जैसे तूने डुबकी लगाई, मैंने तेरा सर पानी में दबा दिया, तेरा नाक भी, मुंह भी पानी के अंदर था, तू श्वास के लिए जैसे तड़प रहा था, यदि ऐसी ही तड़प तेरे भीतर हो साधक बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए, तो तू बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है। सालों में तो क्या, महीनों में, घंटों में प्राप्त कर लेगा। यदि तेरा रोआ रोआ जिस तरह प्राण के लिए, श्वास के लिए तड़प रहा था, इतनी तड़प यदि तेरे भीतर है, तो तू कुछ महीनों में कि 1 साल में सिद्ध बन सकता है। तो
समय इसमें इतना होता है कि आपकी इच्छा शक्ति, आपका विश्वास, आपकी तड़प कितनी है, आपकी प्यास कितनी है एक तांत्रिक बनने में, उसके हिसाब से तय होता है। बाकी नॉर्मल मनुष्य के लिए 1 से 3 साल के भीतर वह कर सकता है। एक होली से दूसरी होली, एक दिवाली से दूसरी दिवाली। अब अगली बात आप जानना चाहेंगे कि इसके लिए मुझे समय कितना देना होगा। तो बेटा, समय का भी कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। आप दिन में 1 घंटा दे सकते हैं इसमें। 60 मिनट आप दीजिए प्रतिदिन। 60 मिनट आप निकालिए अपने 24 घंटे के जीवन में से। यदि 60 मिनट आप दे देते हैं तो मैं गारंटी देता हूं 1 साल में आप एक सिद्ध, एक साधक बन सकते हैं, जो कि दूसरे लोगों के कष्टों का निवारण भी कर सकता है। अपने भी जीवन में प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, सम्मान को प्राप्त होता है, और धन माया लक्ष्मी की उसको कोई कमी नहीं रहती है। उसका जीवन सौभाग्य में बदल जाता है, घर उसका आश्रम हो जाता है, एक मंदिर के माफिक वहाँ पे माथा टेकने वाले आने लगते हैं। तो यह मैंने बताया 1 घंटा। अगर आप 1 घंटा नहीं दे सकते हैं तो आप 45 मिनट यानी कि पौना घंटा, 45 मिनट का भी अभ्यास यदि करते हैं तो आप पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। इसका वैज्ञानिक उदाहरण दे देता हूँ। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में घंटी लगती थी। घंटी कितना लगता था? 45 मिनट की घंटी लगती थी। 45 मिनट विज्ञान की घंटी, 45 मिनट हिंदी की घंटी, 45 मिनट अंग्रेजी की घंटी। हर 45वें मिनट आपका सब्जेक्ट बदल जाता है, क्योंकि घंटी चेंज हो जाती है, टीचर चेंज हो जाता है। मनुष्य का जो अवचेतन मन है वह 45 मिनट तक यदि लगातार आप कोई साधना करते हैं, कोई प्रयास करते हैं, कोई अभ्यास करते हैं, तो 45 मिनट के बाद वह चीज आपके भीतर धारण हो जाती है। यह वैज्ञानिक बात है। स्कूल की घंटी के इसीलिए उसको 42-45 मिनट रखा गया है, क्योंकि इतने समय में आप किसी भी सब्जेक्ट को अपने भीतर धारण कर सकते हैं। अब आपको जानना चाहिए कि इसमें साधना में क्या क्या होता है। देखिए, यदि आप योग मार्ग से जाते हैं, ध्यान मार्ग से जाते हैं, जो कि एक योगियों का मार्ग है, तो सर्वप्रथम आपको त्राटक का अभ्यास करना होगा, श्वास का अभ्यास करना होगा, जप मंत्र का आपको अभ्यास करना होगा यदि तंत्र की दुनिया में जाना है। त्राटक करे, श्वास पर अभ्यास करे या मंत्र जप करे, तीनों का एक ही मकसद होता है, आपकी एकाग्रचित, यानी कि आप किसी एक चीज पर एक विचार हो उसके, एक टक विचार हो उसके। चाहे आप त्राटक के माध्यम से यानी कि किसी चीज को देखें एक टक, चाहे आप श्वास का अभ्यास करें, श्वास आई गई, श्वास पर ध्यान दें, या किसी एक मंत्र का जप करें, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम ह्रीम राम। एक मंत्र को आप रिपीट करते हैं लगातार 45 मिनट तक, तो वह मंत्र आपके भीतर छप जाता है, जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इसका सीधा मकसद होता है आपके आज्ञा चक्र को जगाना। जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है व्यक्ति का, वह सिद्धियों का मालिक बन जाता है, और सिद्धियों का मालिक बन जाने के बाद उसकी कही गई जो बात है वह पूरी होने लग जाती है। वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, हजारों लाखों लोगों को एक समय में अपने उपदेश से, अपने वचन से मंत्रमुग्ध कर सकता है। आज्ञा चक्र जागृत होने पर आप पूछा दे सकते हैं, किसी को हीलिंग्स दे सकते हैं, अपने झाड़ा लगाना जिसको देसी भाषा में बोला जाता है, अंग्रेजी में हीलिंग्स दे सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं। टेलीपैथी के द्वारा किसी व्यक्ति के भीतर अपने विचार भेज सकते हैं। यदि वह बीमार है तो टेलीपैथी के माध्यम से आप उसे स्वस्थ कर सकते हैं। सम्मोहन आप कर सकते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर सकते हैं। वशीकरण भी आप कर सकते हैं, किसी को अपने वश में कर लेते हैं, वह आपके अनुसार ही चलता है। तो आज्ञा चक्र के जागृत होने से ये होता है। लेकिन बेटा, जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है वह व्यक्ति बहुत अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। वह क्रोध में भी किसी का बुरा सोचने लगता है। लगातार 45 मिनट तक यदि वह कोई बात सोचता है तो वह बात सत्य हो जाती है। सामने वाला तंत्र से पीड़ित हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए आज्ञा चक्र को जागृत करने से पहले आपका हृदय चक्र जागृत होना चाहिए, क्योंकि हृदय चक्र आपका जागृत हो गया, अनाहत चक्र जागृत हो गया, तो आपके भीतर एक दया, करुणा, प्रेम का भाव जागृत होता है, जिससे कि फिर आप किसी का बुरा नहीं करते हैं। अहंकार आपका खुद ही चकनाचूर हो जाता है। अब नाभि चक्र जागृत करना भी अनिवार्य है, क्योंकि इसी से आपकी समृद्धि का, स्वास्थ्य का रास्ता खुलता है और आप निडर होकर साधना करते हैं। अनेक लोग मेरे पास साधना करते हैं,
लेकिन वह डर के भाग जाते हैं जब शक्तियां आती है, क्योंकि उनके भीतर एक डर होता है, यानी कि उनका जो नाभि चक्र है वह जागृत नहीं होता है, वह सोया हुआ होता है या फिर अनबैलेंस होता है, जिसकी वजह से वह साधना में डर कर भाग जाते हैं, उनको भय लगता है। नाभि चक्र अगर जागृत हो गया तो आप समृद्धि को प्राप्त करेंगे, प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, धन संपत्ति परिवार, आपको प्रॉपर्टी की, पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। ठीक है। इसके अलावा हो गया कंठ चक्र। कंठ चक्र जब आपका जागृत हो गया तो आप मेरी तरह ही प्रवचन दे सकेंगे, किसी भी विषय के बारे में धीरे धीरे आप बिल्कुल पूरा विवरण दे सकेंगे, चाहे सब्जेक्ट कितना भी गहरा हो, कितना ही बड़ा हो। कंठ चक्र आपका जागृत होते ही आपके भीतर ज्ञान का दीपक जल जाता है, आपके भीतर कला आ जाती है, आप हर कार्य में निपुण हो जाते हैं, आपको प्रतिष्ठा मिलती है और आप एक सफल भविष्य वक्ता बन जाते हैं। क्योंकि कंठ चक्र में आसमान के तत्व होता है, आकाश तत्व होता है, परमात्मा का तत्व, जो कि सटीक जानकारी देता है किसी के भविष्य के बारे में, भूतकाल के बारे में। यदि आप किसी को बोलोगे कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा 11 दिन में, 21 दिन में, तो वह पक्का होता है, क्योंकि कंठ चक्र जागृत करना अनिवार्य है। इससे नीचे के जो चक्र हैं नाभि से, यानी कि स्वादिष्ठान और मूलाधार, इनके बारे में मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इन चक्रों को जागृत करें, इन पे ध्यान दें। नहीं, अगर आपको सिद्ध बनना है, साधक बनना है, सुखी रहना है, तो नाभि से लेके ऊपर की तरफ बढ़िए। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी ऊर्जा लिंग मार्ग से या योनि मार्ग से नीचे निकल जाएगी और आप बिल्कुल खाली रह जाएंगे। आप में कोई ज्ञान, कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई सिद्धि, कोई ज्ञान उपलब्ध होगा ही नहीं। तो नाभि से लेके हृदय पर आइए, हृदय से कंठ पर आइए और कंठ से आज्ञा चक्र को जागृत करिए। अब आप जानना चाहेंगे कि इसकी फीस कितनी है। तो बेटा फीस आपको भगत बनना है तो आपको 2100 रुपये आप हमारे को दक्षिणा देनी होती है। अगर हो तो दे देना, अगर न हो तो वह भी प्रभु की इच्छा। हम आपसे कोई मांग नहीं रखते हैं, क्योंकि यह भक्ति सबका अधिकार है और जिसको स्वयं ज्ञान हो जाता है उसको चाहिए कि दूसरों को भी ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान की दरिया में, नदी में, एक रिवर में उसको भी स्नान करने का मौका दे। यदि 2100 रुपये दे सकते हैं तो दीजिए, न दे सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी के पैसे के पीछे भूखे नहीं फिरते हैं। ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हमारे सभी चक्कर जागृत है। सभी चक्कर जागृत होने का मतलब आप धन में भी कम नहीं, ज्ञान में भी कम नहीं, कला में भी कम नहीं, प्रतिष्ठा पद में भी कमी नहीं, आप पूर्ण रूप से महापुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आप इसको भगत बनने के लिए सुशांत बेटा आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको हम हर वो रास्ता बताएंगे, हर वो बारीकी बताएंगे तंत्र की, जो आप प्रयोग करके एक सिद्ध साधक बन सकते हैं और अपने जीवन में एक ऊंचा पद पा सकते हैं, एक ऐसा पद जो देवताओं के पास होता है। आप हजारों लोगों को ठीक करेंगे तो उनकी दुआ मिलेंगी, आशीर्वाद आपको मिलेगा और वह आपकी पूजा करने लगेंगे। पूजा क्यों करने लगेंगे? क्योंकि वो देवता जो होता है वह संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का। देवता का मतलब हिंदी में होता है देने वाला। जब आप किसी को कुछ देंगे तो आप देवता ही हो गए। आप किसी को निसंतान को संतान देंगे, किसी बीमार को स्वास्थ्य देंगे, किसी का काम नहीं चल रहा है उसके धन मार्ग खोलेंगे, कोई क्लेश है घर में उसका क्लेश दूर करेंगे, किसी का संपत्ति विवाद है उसको आप ठीक करवाएंगे, तंत्र कीड़ा है तो उसको आप काटेंगे। तो आप देवता की तरह आपकी पूजा होगी और जब आप देवता के रूप में पूजा आपकी होने लगेगी, गुरु पद पर आप चले जाएंगे, एक मार्गदर्शक के पद पर चले जाएंगे, तब आपके पास संपत्ति की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि बूंद बूंद से भरता सागर। जब आप अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन आज्ञा चक्कर से पहले हृदय चक्कर जागृत होना अनिवार्य है, नहीं तो आप भटक जाओगे, लोगों का बुरा करने लगोगे और आपका पतन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ।